सही कहा, विश्व शांति सेना आचार्य योग माया की संस्था है। इसलिए अगर हम आचार्य योग माया को अपनी तरफ कर लेते हैं तो हमारे लिए चीजें और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। जब शिवा ने उनकी बात सुनी तो उसने अपना सर हिलाया और अपनी सहमति जता दी, क्योंकि बेशक शिवा को कृष्ण भार्गवन जैसी बूढ़ी लोमड़ी पर पूरा यकीन था और शिवा जानता था कि उनकी योजना कभी विफल नहीं होती थी। इसलिए उसने कड़क आवाज में कहा, ठीक है, फिर उन्हें कह दीजिए कि हम उन्हें अपना धरती का शुद्ध सत्व जरूर बेचेंगे। यह सुनकर वहां मौजूद बाकी लोग काफी खुश हो गए। तभी अचानक से पल्लवी ने कहा, एक आखिरी बात चेयरमैन, असल में आपका भयानक रक्षक ऊर्जा जाल इतना ज्यादा अद्भुत है कि अब हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उस अद्भुत रक्षक ऊर्जा जाल का निर्माण किसने किया है। तो मैं जानना चाहती थी कि क्या आप सबके सामने आकर इंटरव्यू देना चाहेंगे? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत फेमस हो सकते हैं और इससे कंपनी को भी बहुत फायदा होगा। फिर एक तरीके से आप हमारे लिए सबसे बड़े स्पोक पर्सन बन जाएंगे। जब शिवा ने सुना तो उसने अपनी उंगलियां झटकते हुए कहा, वैसे उस रक्षक ऊर्जा जाल को देखकर लोगों का हैरान होना तो बनता ही है। इतनी भयानक ताकत देखकर आम इंसानों के बीच में अफरा तफरी ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सभी को मेरे बारे में पता चल गया तो क्या माहौल और ज्यादा भयानक नहीं बन जाएगा? यह सुनकर कृष्ण भार्गवन और बाकी सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि वो सभी शिवा की इस बात से थोड़ा हैरान लग रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने शांति से समझाते हुए कहा, चेयरमैन, आपको शायद ये पता नहीं है, लेकिन असल में आपकी कलरी पट्टू की अद्भुत तकनीकों को दुनिया के सामने दिखावा करने में कोई बुराई नहीं है। अब तो काफी सारे लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में और ट्रेनिंग सेंटर्स में लोगों को कलरी पट्टू सिखा रहे हैं। बल्कि कई महागुरु तो अपनी विद्या को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा भी ले रहे हैं। उनकी बात सुनकर शिवा की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि शिवा के लिए धरती लोक बिल्कुल नई जगह जैसा था और पिछले कुछ सालों में यहाँ सच में बहुत कुछ बदल चुका था। इसीलिए ये सब सोचते हुए शिवा गहरी सोच में डूब गया। तभी कृष्ण भार्गवन ने कहा, दरअसल इस दुनिया में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि कलरी पट्टू की काफी सारी अद्भुत तकनीकें अब भी बची हुई हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अद्भुत शक्तियां हैं। वैसे सबसे बड़ा झटका तो दुनिया को 2 साल पहले लगा था, जब आचार्य काल दृष्टि ने बहुत सारे लोगों के सामने समुद्री राक्षसों को मार डाला था। उस दिन सब कुछ टीवी पर लाइव दुनिया के सामने आया था, जिसकी वजह से कलरी पट्टू और महागुरुओं की अद्भुत कलाओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने हुआ था। जब शिवा ने सुना तो वो और भी ज्यादा भ्रमित लगने लगा। असल में वो जब से वापस इस दुनिया में लौट कर आया था, तब से उसे डर था कि कहीं उसकी असली ताकत लोगों के सामने आ गई तो क्या होगा। और वो अक्सर यही सोचता था कि कहीं उसकी शक्तियों की वजह से उसे और ज्यादा परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज उसे पता चल रहा था कि आचार्य काल दृष्टि ने लाइव स्ट्रीमिंग में समुद्री राक्षस को मारा था, जो कि वाकई में थोड़ा अजीब था। लेकिन फिर शिवा का ध्यान इस बात पर चला गया कि आखिर उस वक्त हुआ क्या था। इस बारे में सोचते हुए शिवा सवालिया नजरों से कृष्ण भार्गवन को देखने लगा। वहीं शिवा की आंखों में सवाल देखकर कृष्ण भार्गवन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, असल में 2 साल पहले एक 20 मीटर से भी ज्यादा बड़ा समुद्री राक्षस कावेरी नदी के तट पर आ गया था। फिर शायद वो समुद्री राक्षस पागल हो गया था, इसीलिए वो सीधा शहर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन उसी समय आचार्य काल दृष्टि वहां पर पहुंच गए और उन्होंने अकेले ही सिर्फ एक तलवार की मदद से ब्रिज पर से छलांग लगाकर उस समुद्री राक्षस को बीच से काट दिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उन्होंने उस राक्षस के पेट से कई सारे निगले हुए लोगों की लाशों को बाहर निकाला था। ये सब लोगों ने लाइव टेलीविजन पर देखा था और ये सब देखने के बाद तो पूरे देश में तहलका मच गया था। ये सुनने के बाद शिवा ने गहरी सांस ली। असल में अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर सभी लोग आचार्य काल दृष्टि को इतना क्यों मानते थे। तो क्या अब शिवा भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन खुलेआम करेगा? लेकिन ऐसा करने से कहीं उसके लिए परेशानी तो खड़ी नहीं हो जाएगी? आखिर शिवा के सामने बार बार आचार्य काल दृष्टि का नाम क्यों आ रहा था? कहीं शिवा के जीवन के तार आचार्य काल दृष्टि से जुड़े हुए तो नहीं थे? ये विश्व शांति सेना क्या थी और आचार्य योग माया का उससे क्या लेना देना था? क्या ये भी टाइगर्स ऑफ इंडिया गैंग की तरह ही लोगों को जान से मारने वाली कोई संस्था थी? पल्लवी के दिल में शिवा के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। तो क्या पल्लवी कर पाएगी अपने प्यार का इजहार? और क्या शिवा स्वीकार करेगा पल्लवी का ये प्यार? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।
शिवा भी अपने ख्यालों में ही गुम था कि तभी बाकी सबने कहना शुरू कर दिया, उस साल तो सच में आचार्य काल दृष्टि की प्रसिद्धि आसमान छू रही थी। सही कहा। वैसे चेयरमैन शिवा को भी जवान आचार्य काल दृष्टि कहा जाता है और हमें पूरा यकीन है कि भविष्य में मिस्टर शिवा आचार्य काल दृष्टि से भी ज्यादा प्रसिद्धि हासिल करेंगे। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है, यहां तक कि हमारे चेयरमैन ने तो महान महागुरु को भी हरा दिया है। अब तो अगर भविष्य में आचार्य काल